फ्रेंड्स, मैं दीपशिका और दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ 9 से 12 तक। तो अभी 12 क्लास की चल रही है। तो ये कल की क्लास है। अगर अच्छा लगे आप लोग को जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ, तो वो क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पर। तो ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो ये कोशिका की आंतरिक रचना वाला तीसरा मैं जा रही हूँ पढ़ाने। ठीक है। तो और कोशिका नहीं, केंद्रक या नाभिक वाला। और जो ये कोशिका वाला था, मतलब कि कोशा या कोशिका वाला था, जो इसमें अनेक भाग था, तो वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इसलिए कर दे रही हूँ, ये कल का था। केंद्रक या नाभिक। केंद्रक या नाभिक। केंद्रक केंद्रक प्रत्येक कोशिका प्रत्येक कोशिका। अच्छा, मैं अभी लिख रही हूँ। मैं एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि अक्सर सब कहते हैं कि होम साइंस जो होती है वो सब्जेक्ट बहुत मतलब इजली होती है। और बस खाना बनाना ये सब मैं बहुत लोगों के मुंह से मैं सुन चुकी हूँ। लेकिन ये गृह विज्ञान क्या होती है, मैं इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी अगले वीडियो में। ठीक है, कि ये गृह विज्ञान होता क्या है। ठीक है, मैं जरूर इसके बारे में समझाऊंगी कल। प्रत्येक कोशिका सबका सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रत्येक कोशिका के मध्य में भाग है। प्रत्येक प्रत्येक कोशिका प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक कोशिका के मध्य में एक घना आधार होता है। एक घना आधार होता है। आधार
होता है, जो केंद्रक कहलाता है, जो केंद्रक कहलाता है, जो केंद्रक कहलाता है, ठीक है, यह भी जीव द्रव्य से ही बना होता है, यह भी जीव द्रव्य से बना होता है। इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखा जा सकता है। इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। यह अंडाकार का होता है, यह अंडाकार का होता है, यह अंडाकार का होता है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक के चारों ओर बहुत पतली झिल्ली का आवरण होता है, बहुत पतली झिल्ली का आवरण होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के अंदर भरे जीव द्रव्य को केंद्रक के अंदर भरे जीव द्रव्य को केंद्रक द्रव्य
द्रव्य कहते हैं। यह क्रोमेटिन कोमल धागों का रूप ले लेती है। कोमल धागों का रूप ले लेती है। अरे कुछ गड़बड़ हो गई है क्या हमसे? मिनट ऐसे रहिएगा आप लोग। ओ सॉरी। हो जाती है सबसे मिस्टेक। नमक प्रोटीन से बना होता है। नमक प्रोटीन से बना होता है। कोशिका के विभाजन के समय कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिन कोमल धागों का रूप ले लेती है। क्रोमेटिन कोमल धागों का रूप ले लेती है। कोमल धागों का रूप ले लेती तथा दंड के समान दंड के समान रचना के रूप में बन जाती है। रचना के रूप में बन जाती है। जिसे क्रोमोसोम्स
जिसे क्रोमोसोम्स गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र कहते हैं। अभी और है इसमें काम, लेकिन इस पे हो नहीं पा रही है, तो इसको मैं एक बार समझा दे रही हूँ आप लोग को। देखिए नीचे भी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी है। एक केंद्रक या नाभिक। केंद्रक प्रत्येक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। केंद्रक प्रत्येक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो केंद्रक होता है वो कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भाग होती है। प्रत्येक कोशिका के मध्य भाग में एक घना आधार होता है, ठीक है, जो केंद्रक कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक घना आधार होता है जो केंद्रक कहलाता है। यह भी जीव द्रव्य से बना होता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम लोग क्यों देखते हैं? बहुत सी ऐसी चीज होती है, इसलिए कि बहुत सी ऐसी वस्तु होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं इस तरह से, बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत ही होते हैं छोटे छोटे। जैसे कि जो दही होती है वो खट्टी होती है, तो उसमें जो कीड़ा होती है दही में जो पाया जाता है लैक्टिक एसिड, उस कीड़े के नाम है, तो वो भी जो पाया जाता है उसे भी हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देख पाते हैं। वैसे तो हम कीड़े को कभी नहीं देख पाएंगे। तो यह भी जीव द्रव्य से बना, इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सकता है। यह अंडा आकार का होता है, ठीक है, जैसे कि अंडा होता है ऐसे थोड़ा लंबा थोड़ा गोल, तो उस तरह से होता है। केंद्रक के चारों ओर बहुत पतली झिल्ली का आवरण होता है, ठीक है। जो केंद्रक होती है उसकी चारों तरफ बहुत पतली झिल्ली का आवरण होता है, यानी कि घिरा रहता है वो, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के अंदर भरे जीव द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह क्रोमेटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। यह क्रोमेटिन नामक प्रोटीन से बना रहता है। कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिन कोमल धागों का रूप ले लेती है, ठीक है। कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिन कोमल धागों का रूप ले लेती है तथा दंड के समान रचना के रूप में बन जाती है, जिसे क्रोमोसोम्स गुणसूत्र भी कहते हैं। तो इसके आगे भी है अभी, ठीक है, आप लोग कहीं जाइएगा मत, एक मिनट, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, इसको लेज करना पड़ेगा। आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले सकती हैं तब तक ले, क्योंकि इसको लेज करना है हमको, बोर्ड पे पूरी आ नहीं पा रही है, अभी ऊपर लिखना है। हमारे ख्याल से आप लोग लिख चुके होंगी, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग कहीं जाइएगा मत। उसके आगे से मैं जस्ट पढ़ा रही हूँ, वही हेडिंग है।
ठीक है। क्रोमोसोम्स कोशिका की रचना कोशिका की रचना कोशिका की रचना क्रोमोसोम्स कोशिका की रचना कार्यों व स्वभाव पर नियंत्रण करते हैं। वह कार्यों व स्वभाव पर नियंत्रण करते हैं। क्रोमेटिन न्यूक्लिक अम्ल व क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बनती है। मिश्रण से बनती है। अतः इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है डीऑक्सीराइबो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल
कम है। दूसरा है, तेरे बहुत जगह ले रहा है, राइबो न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक, ये दो है। उसके बाद फिर स्टार्ट होती है डीएनए डीएनए क्रोमेटिन में उपस्थित होता है। क्रोमेटिन में उपस्थित उपस्थित होता है। ठीक है, डीएनए क्रोमेटिन में उपस्थित होता है तथा आरएनए कोशिका द्रव्य आरएनए कोशिका द्रव्य में होता है। केंद्रक के कार्यों का उल्लेख केंद्रक के कार्यों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ठीक है, जो केंद्रक का उल्लेख था हमने केंद्रक वाला कर चुकी हूँ, ऊपर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ऊपर किया जा चुका है, परंतु यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि केंद्रक को कोशिका से केंद्रक को कोशिका से निकाला दिया जाए तो कोशिका के कुछ क्षणों में मृत हो जाएगी। कोशिका
कोशिका की कुछ छड़ों में कुछ क्षणों में मृत्यु हो जाएगी। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो क्योंकि इस पे मैं इतना लिखी अभी आ नहीं रही है पूरे बोर्ड पे। ये जो केंद्रक या नाभिक है कोशिका है, इसको मैं सोच रही हूँ इसी में पूरा कर दूँ, ठीक है। और इसको मैं समझा दे रही हूँ। क्रोमोसोम्स कोशिका की रचना, कार्य और स्वभाव पर नियंत्रण करते हैं। क्रोमोसोम्स कोशिका की रचना और कार्य पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होती है, तो जो कोशिका की रचना होती है, उसकी स्वभाव होती है, किस तरह से वो काम करती है, तो उसी पर ही वो नियंत्रण करते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन न्यूक्लिक अम्ल व क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बनती है, ठीक है। क्रोमेटिन न्यूक्लिक अम्ल व क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बनी रहती है तथा इसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार की होती है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार की होती है। पहला है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल पहला है, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक, ठीक है। दूसरा है राइबोन्यूक्लिक। देखिए, फिर ये डीएनए क्रोमेटिन में उपस्थित होता है। डीएनए जो होता है वो क्रोमेटिन में उपस्थित होती है, तथा आरएनए कोशिका द्रव्य में होता है। जो आरएनए है वो कोशिका द्रव्य में होता है। केंद्रक के कार्यों का उल्लेख ऊपर किया गया था, वो तो मैं केंद्रक वाला में अगले जो वीडियो था उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप लोग जाके देखिए, उसे समझ में आ जाएगी। परंतु यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि केंद्रक को कोशिका से निकाला दिया जाए तो कोशिका की कुछ क्षणों में मृत्यु हो जाएगी। केंद्रक को कोशिका से निकाला दिया जाए, ठीक है, कोशिका की कुछ क्षणों में मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि आप लोग सुनते हैं ना कि जो मछलियां होती हैं उनको अगर जल से निकाला जाए तो मछलियां वो जीवित नहीं रह जाएगी, वो मर जाएगी। उसी तरह से ये केंद्रक होता है, इसको अगर निकाला जाए तो ये कोशिका की मृत्यु हो जाएगी कुछ ही देर में, ठीक है। तो फिर अब इसको मैं लेज कर रही हूँ, इसके आगे थोड़ा सा है, मतलब इतना है, तो उसको आप लोग देखिए, क्योंकि ये थोड़ा बोर्ड अभी छोटा है तो अभी आ नहीं पा रही है। धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो, ठीक है। और ये 21 था, इसको आप लोग डाल दीजिएगा, चैप्टर नंबर 21।